ढोल कहाँ लिखा है? ठीक है, लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि ढोल बजाना जायज है कि ना जायज, बल्कि आज सवाल जो है वो ये है कि ढोल बजाना कहाँ लिखा है। आज का सवाल क्या है मौलाना महफूज साहब कि ढोल बजाना कहाँ लिखा, सनद दो। तो तवज्जो चाहूंगा सबकी। हजरात, अब एक मुबारक वाक़िये की तरफ आपको ले जा रहा हूं, बड़ा आसान है, बड़ा कीमती। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, और बुखारी के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है मुस्लिम शरीफ। और उसी मुस्लिम की ये हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज किया तो मक्का और मदीना के बीच में एक जगह है मकाम जुहफा, गदीर खुम के पास अल्लाह के नबी खड़े हुए और इरशाद फरमाया। हजरत ज़ैद इब्न अरकम इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि नबी ने पहले खुतबा पढ़ा, अल्लाह की हम्द बयान की, उसके बाद हमें वाज़ो नसीहत की। उसके बाद नबी ने फरमाया, ए लोगो, मैं इंसान हूं, करीब है कि रब का भेजा हुआ फरिश्ता मुझ तक पहुंचे। सब लोग सुने ना भाइयों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ बोलते रहा कीजिए जब, ताकि मुझे पता चले कि आप बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, करीब है कि अल्लाह का बुलावा मुझे आ जाए और मैं इस दुनिया से चला जाऊं। बेशक। उसके बाद नबी फरमाते हैं, लोगों, मैं तो चला जाऊंगा, जाहिर इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन आप मायूस मत होना, घबराना मत। व अना तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तो चला जाऊंगा मगर दो भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ करके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, उन दो भारी चीजों में से पहली चीज है किताबुल्लाह, यानी कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। जिसमें हिदायत है और नूर है। रावी कहते हैं हजरत ज़ैद इब्न अरकम के हुजूर ने लोगों को कुरान पढ़ने की रग़बत दिलाई। बेशक। पीछे वालों, ए मेरे बाबू भाइयों, परेशान मत करो, सब लोग बहुत तवज्जो सुनने। एक एक शख्स थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद करके रख दो, अपने अपने मोबाइल जेब में रख लो, मत चलाओ और तकरीर बगौर सुनो। उसके बाद मेरे नबी ने कुरान शरीफ की तरफ रग़बत दिलाई। फिर मेरे नबी ने दूसरी चीज फरमाई, व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। नबी ने दूसरी बात फरमाई कि पहली चीज है कुरान और दूसरे हैं मेरे अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। कुरान और अहले बैत, आका ने फरमाया तो इन दोनों चीजों को पकड़े रहो। रावी हदीस कहते हैं नबी बड़ा मजमा था, नबी ने 2 बार फरमाया मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहो, यानी उनका हक अदा करते रहो, सैयदों की इज्जत करते रहो। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये एक हदीस हो गई, अब दूसरी सुनो, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है। जी, अता हो। रावी हैं हजरत जाबिर, फरमाते हैं कि हज्जतुल वदा के मौके पर, यानी नबी ने जब आखिरी हज किया था तो नबी ऊंटनी पर खड़े हो गए और सहाबा के दरमियान फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखस्तुम बिही लन तदिल्लू किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, ए लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूं
अगर तुम उसे मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। बेशक। उनमें से पहली चीज है किताबुल्लाह यानी कुरान, सुभान और अल्लाह, दूसरे हुजूर फरमाते हैं मेरे अहले बैत, सुभान अल्लाह, आका फरमाते हैं कुरान पढ़ते रहो, अहले बैत से मोहब्बत करते रहो, सुभान तो अल्लाह, तुम्हें सुभान कोई अल्लाह। गुमराह नहीं कर सकता। बेशक बेशक। तिरमिजी शरीफ की हदीस है कुरान पढ़ते रहो और अहले बैत से मोहब्बत करते रहो। आप कहेंगे मौलाना कुरान भी है और अहले बैत भी है, लेकिन लोग हम देख रहे हैं नबी ने तो फिरकाबाजी से बचाया है, नबी ने गिरोह दर गिरोह से बचाया है, नबी ने तो टुकड़े होने से बचाया है और फरमाया कुरान पकड़ लो, अहले बैत से मोहब्बत करते रहो तो तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। मगर हम देख रहे हैं लोग गुमराह हो रहे हैं, तो हजरात ये गुमराह इस वजह से हो रहे हैं कि किसी ने अहले बैत से मोहब्बत तो की है मगर कुरान की इज्जत न कर सका, और कुछ लोग वो हैं कि जिन्होंने कुरान तो पढ़ा है मगर अहले बैत से मोहब्बत ना कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नियों पर कि हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में थोड़ा सा बेदारी बेदारी, सुभान अल्लाह। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में दामन अहले बैत। नबी फरमाते हैं जो इन दोनों को पकड़े रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा, नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हमें उसने गुमराहियत से बचा लिया। हमारे एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। अब यहां पर जरा होश में आइए, नबी ने क्या दिया? फरमाया मैं तो जा रहा हूं मगर दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, इन्हें मजबूती से पकड़े रहो तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक कुरान और दूसरे अहले बैत। कुरान पढ़ते रहो, अहले बैत से मोहब्बत करते रहो। सुभान अल्लाह। तो हमारे एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में अहले बैत। अब हमने क्या किया? नबी ने एक हाथ में कुरान दिया और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। सब लोग का दिमाग हाजिर है मेरी तरफ जी। अब हमने क्या किया? एक हाथ में जो कुरान था उसमें ढोल पकड़ लिया और दूसरे हाथ में जो दामन अहले बैत था उसको तो पकड़े हुए हैं, लेकिन कुरान की जगह पकड़ लिया ढोल, इसलिए पूरी उम्मत का बज रहा है ढोल। क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। अल्लाह जाने कौन सा मुफ्ती जिन आ जाता है, साल भर हमारे पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं, हमसे मसला पूछते हैं, अल्लाह जाने मुहर्रम का नया मुफ्ती कहां से आ जाता है। क्या कहने, बहुत खूब। किसी मुफ्ती की मानने को तैयार नहीं, फातिहा कराएंगे इमाम साहब से, मगर ढोल के बारे में हमें हद हो गई। 5 साल पहले मैं बलरामपुर में तकरीर कर रहा था तो मैंने कहा भाई एक हाथ में कुरान होना चाहिए, आप लोगों ने ढोल पकड़ लिया। तो कहने लगा अरे हजरत ढोल के बारे में कुछ ना कहियो। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे पीर साहब ने लिखा कि ढोल बजाना सवाब है और उस पर 40 मुफ्तियों के दस्तखत हैं। अल्लाह जाने मुफ्त के मुफ्ती कहां से आ गए। अब तो जिसको देखो मुफ्ती बना घूम रहा है। जी बेशक। पूरी जिंदगी में 5 मसले लिख दिए, अगर मुफ्ती ना कहो तो उसका मूड खराब। बेशक। पहले मुफ्ती कभी कभी कोई कोई होता था जी। अब तो जिधर देखो मुफ्तियों की मंडी लगी हुई है। फतवा पूछने वाले कम है, बताने वाले ज्यादा। बेशक। उर्दू भी लिखना सही से नहीं आता, मगर मुफ्ती साहब को मुफ्ती ना कहो तो चेहरे पर उन जलाल आ जाए। मुफ्ती इस्लामिक चीफ जस्टिस होता है बेशक। और उसकी इस्लाम में बहुत अहमियत है, मगर जब सही मानों में मुफ्ती हो। बेशक। तो अल्लाह ने, नबी ने हमें एक हाथ में कुरान दिया मगर हमने पकड़ लिया ढोल। बेशक।
अरे होश में तो रहो मुसलमानों, क्या ये ढोल बजाना, गाना बजाना, ढोल बजाना, क्या ये किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे की पहचान कभी रही है? कभी नहीं। अगर ढोल बजाना सवाब होता तो अल्लाह की कसम मिंबर पर कसम लेकर क्या कहता हूं कि आपसे ज्यादा हम बजाते। मगर देखा है किसी मुफ्ती आलिम को, अहले सुन्नत वल जमात के किसी आलिम को कि उसने ढोल बजाया हो? हाँ, किताबों में इतना मिलता है कि जब मेरे इमाम का सरे पाक दिमश्क की सरजमीन पर ले जाया जा रहा था और जब दरबार यजीद में ले जाने की तैयारी चल रही थी तो खुशियों के मारे यजीदी ढोल बजा रहे थे। पढ़ो इस्लामिक इतिहास, पढ़ो तारीख। इसलिए मैं खुदा का वास्ता दे करके मेरी कौम अर्ज करता हूं, मान जाओ, होश में आ जाओ। एक मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हो आप अपने बच्चों को जिन हाथों से ढोल बजवाते हैं उन्हीं हाथों से अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाइए। सुभान अल्लाह। 10 मुहर्रमुल हराम का मुबारक दिन जिसमें मेरे इमाम शहीद हुए थे, होता तो ये कि हर घर में कुरान ख्वानी होती। जरूरी नहीं है कि 15 लोग कुरान शरीफ पढ़ने वाले हाफिज मिल जाएं। अरे भाई, आपको जितना कुरान पढ़ना आता है उतना ही पढ़ो। और अगर कुरान नहीं पढ़ सकते तो कम से कम कलमा शरीफ तो याद है ना? तीनों कुल शरीफ याद है ना? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह कहना जानते हैं ना आप? तो अपने घरों में हर 10 मुहर्रमुल हराम को जिक्र खैर करके उसे इमाम हुसैन की रूह पाक के लिए बतौर सवाब पेश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया इन दोनों को पकड़ लो, और साथ ही साथ ये भी फरमाया कि कुरान और मेरे अहले बैत ये दोनों भी आपस में कभी जुदा ना होंगे। बेशक। कुरान अहले बैत के साथ और अहले बैत कुरान के साथ। सुभान अल्लाह। इसी वजह से न दुनिया ने देखा कि नबी के सीने में है कुरान और सीने के ऊपर है हुसैन, और दुनिया ने करबला में वो मंजर भी देखा कि नेज़े पर सरे हुसैन बुलंद है, फिर भी लबे हुसैन हिल रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क्योंकि हुसैन न कुरान से जुदा है न मेरा कुरान हुसैन से जुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। आज मैं किसी जलसे में नहीं बल्कि अवामी मीटिंग में आया हूं। अब आपसे यहां सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे ही चलता रहेगा या आप अपने मुआशरे में बदलाव लाना चाहते हैं? बोलो भाई। बदलाव लाना चाहते, बदलाव चाहते हैं ना? देखो 4 या 5 हाथ उठ रहे हैं हजरत, फुल मूड में है हजरत कि अभी तो 4 मुहर्रम है। ऐसा है, बैठ जाओ, उज़बैर बैठो आप। ये लोग कहते हैं कि पहले मौलवी नहीं थे क्या? ये नए नए मौलवी कहां से आ गए? ऐसा है, मेरी बात सुनो आप लोग। देखिए, इमाम हुसैन शहीद हुए थे ना, सबको मालूम है। तो शहादत के मौके पर ढोल बजाने का मतलब क्या होता है वो मैं समझना चाहता हूं। अगर किसी के घर में कोई मैयत हो तो आप वहां जाके ढोल बजाएंगे? बोलो भाई। और पहले देखिए, ऐसा है, पहले पूरे इलाके में कोई एक मौलाना होते थे। पहले आपके पास कभी कभी खाने के पैसे नहीं होते थे, आज अल्लाह ने इतना दिया है कि 100 आदमियों को खिला सकते हो। बेशक। पहले आप साइकिल से नहीं पैदल चलते थे, आज कार से आप घूम रहे हैं। बेशक। हर चीज में तरक्की हुई है, तो अल्लाह के करम से इल्म में भी तरक्की हुई है। बेशक, बेशक। आप अब भी ये कहते रहेंगे कि साहब पहले मौलाना नहीं थे क्या, अब कहां से आ गए? ये गलत बात है। अपने उलमा का कहना माना करो, अल्लाह ने इसका हुक्म फरमाया है, और इस तरह की दरीदा दहनी और जबान से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, ये इस्लाम और अहले इल्म उलमा की तौहीन है। बेशक, बेशक। समझ गए?
अच्छा ढोल अब मैं, हाँ, जो बलरामपुर में हजरत मेरे साथ हुआ था, उन्होंने कहा हजरत 40 मुफ्तियों के दस्तखत हैं कि ढोल बजाना सवाब है। अल्लाह अकबर। तो मेरे तो होश ही उड़ गए, मैं क्या करूं। फिर अल्लाह ने मेरे जहन में एक बात डाली फौरन, और मजमे में ऐसा इंतशार के लगता था कि लड़ाई तैयार। पूरा मजमा खड़ा, बोले हजरत आप तकरीर करिए, हम सुनेंगे आपकी तकरीर। कौन होता है? इस तरह से मजमे में लड़ाई तैयार। तब मैंने मजमे को कंट्रोल किया और उनसे पूछा जो ढोल बजाने की बात कर रहे थे। मैंने कहा भाई एक बात बताओ कि ढोल बजाना ज्यादा सवाब है या कुरान पढ़ना ज्यादा सवाब है? बेशक, सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि ढोल बजाना ज्यादा सवाब है या कुरान पढ़ना ज्यादा सवाब है? कुरान पढ़ना। अगर आपकी नजर में कुरान पढ़ना ज्यादा सवाब हो तो मेरे इमाम की रूह के लिए कुरान पढ़ के इसाले सवाब कर दो। सुभान अल्लाह। और आपकी नजर में ढोल ही बजाने से हुसैन खुश होंगे तो कयामत के दिन खुदा के यहाँ जवाब आपको देना है। सुभान अल्लाह। ये मत कहना कि उलमा आए थे और पैसा लेकर के चले गए, मजे मार के चले गए, हमें कोई समझाने वाला नहीं आया। आज शहीदाने करबो बला का वास्ता दे करके भेला गांव वालों, अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं कि अपने बच्चों को भी ढोल बजाने से रोको। बेशक। कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों को, क्योंकि मेरे नबी ने 2 ही चीजें दी हैं, अहले बैत और कुरान। सुभान अल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह अमल करेंगे आप, इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत करेंगे, तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। एक मुल्क है स्वीडन। स्वीडन, अभी उस मुल्क में भाईजान, अभी 1 महीना पहले उस मुल्क में कुरान को जलाया गया था। अल्लाह। मालूम है ना आपको? कुरान को नजरे आतिश किया गया। हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की पुरानी आदत है कि हम खाली धरना देते हैं, बस 10,000 लोग इकट्ठा हो जाएं, धरना हो जाए, बात खत्म। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्या दुनिया के कुरान की तौहीन करने वालों को आप इसी तरह से जवाब देंगे? मैं 3 साल से मुल्क के कोने कोने में तकरीरें करना पहुंचा और कुरान की तरफ लोगों को तवज्जो दिलाई। और अगर इसी मजमे में मैं पूछूं कि भाई कुरान के लिए कौन जान देगा, तो हर शख्स का हाथ उठेगा कि मौलाना हम कुरान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। बेशक। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर कुरान हमारी जाने मांगेगा तो सबसे पहले मेरी जान हाजिर है कुरान के तहफ्फुज के लिए। सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखिए कुरान आपकी जाने लेने के लिए नहीं आया है, कुरान आपकी जाने बचाने के लिए आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बेशक। क्या करें? इस मजमे में मैं पूछूं कि कितने लोगों को कुरान आता है, तो 40% वो होंगे जिन्हें बिल्कुल नहीं आता। बेशक। हाथ मत उठाओ भैया, एक जगह मैंने हाथ उठवा के बहुत शर्मिंदगी झेल चुका हूं। 1000 से ज्यादा लोग होंगे। मैंने कहा भाई कितने लोगों को कुरान आता है, तो बस बहुत कम हाथ उठे। मैं शर्मा गया। उस दिन से मैंने हाथ उठवाना छोड़ दिया। लेकिन मेरा जहां तक अंदाजा है, इसी मजमे में पूछूं कि कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता है, तो 40% वो होंगे कि जिन्हें बिल्कुल नहीं आता। बेशक। और 30% वो होंगे जिन्हें आता है। और 30% वो होंगे जिन्हें आता तो है मगर कच्चा कच्चा। उनसे पूछो भाई साहब कुरान आता है, तो कहते हैं हजरत आता तो है मगर कच्चा कच्चा, यानी जिंदगी में खुद पक गए। अगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न सीख सके तो पूछना चाहता हूं किस बात के मुसलमान हो? बेशक। क्या कहने, बहुत खूब। सिर्फ गोश्त खाने के मुसलमान हो, सिर्फ शादियों में पैसे उड़ाने वाले मुसलमान हो, सिर्फ धरती पर बोझ बने हुए हैं,
अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ सके तो मियाँ कुरान की तौहीन करने वालों को जवाब देने की हिम्मत आपके पास नहीं है। इसलिए मेरी यूट्यूब पर तकरीर पड़ी हुई है और मैंने गोरखपुर में पिछले साल गोरखपुर शहर से 20 किलोमीटर करीब में मैंने तकरीर किया था और मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अगर कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान देने की बारी आएगी तो इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे, मगर हमसे कुरान हमारा जान का नजराना नहीं मांगता। और दूसरी बात यह है, हमारा ऐलान यह है कि हम धरना नहीं देंगे, हम एहतजाज नहीं करेंगे। अगर कुरान के खिलाफ कोई जबान खुलेगी, अगर कुरान के खिलाफ कोई कलम चलेगा, अगर कुरान के खिलाफ कोई आंख इशारा करेगी तो हम ऐलान करते हैं कि धरना नहीं देंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान की हालत देख रहे हैं। हम अपना ही हक मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं और हमारे ही सीनों को गोलियों से छलनी किया जाता है और हमारे ही बच्चों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। इसलिए आज के जलसे में ऐलान करता हूं कि अगर कुरान के खिलाफ कोई जबान चलेगी, कोई कलम चलेगा तो हम धरना नहीं देंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, बल्कि हमारा अगला कदम यह होगा, अगर कुरान के खिलाफ कोई एक जबान खुलेगी तो हम बदले में 100 जबानें कुरान पढ़ने वाली तैयार कर देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे बताइए कि अपने बच्चों को कुरान सिखाएंगे ना? इंशाअल्लाह। बोलो भाई बोलो। हजरत आपसे अल्लाह का वास्ता दे करके ये रुमाल फैला करके अर्ज कर रहा हूं कि इस बस्ती में क्या आसपास की किसी भी बस्ती में ये मिशन छेड़ दो कि कोई भी बच्चा आपका बगैर कुरान पढ़ा न रह जाए। बेशक। सुभान अल्लाह। आपका कोई भी बच्चा, अरे बोलो भाई, बेदार होंगे या ऐसे ही चलता रहेगा? बोलो। सुभान अभी अल्लाह। 1 महीना पहले स्वीडन में कुरान शरीफ को आग के हवाले किया गया था कि नहीं? जी। सबको मालूम है ना? जी। अब मैं इसमें बयान कर रहा हूं मजमे में, तो जो चीज अखबारों में छप चुकी है, पूरी दुनिया न्यूज में पढ़ चुकी है, आंखों से वीडियो के जरिए से देख चुकी है, तो उसमें छुपी रहने वाली कौन सी बात है? इसलिए आप बेदार हो जाओ और कुरान करीम से मोहब्बत करो और ये मिशन छेड़ दो कि आपका बच्चा कोई भी बगैर कुरान पढ़ा तो भाई होगा इसका ऐसा। बोलो भाई होगा? कहिए इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। जी जान की बाजी लगा दो, इंशाल्लाह कोई भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ा ना रहने देंगे इंशाल्लाह। बेशक। कोशिश करो, हिम्मत करो। और मियाँ, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर उम्र 60 साल भी हो गई है तब भी आप कुरान सीख सकते, और अगर नहीं सीख सकते तो अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमाए, मगर गलती से अपने बच्चों को बगैर कुरान पढ़ा मत छोड़ना। और मोहल्ले के बच्चों को पकड़ पकड़ के कुरान शरीफ सिखाना, किसी हाफिज कुरान के पास ले जाना, मदरसे में ले जाना, मस्जिद में ले जाना, मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़वा देना। बेशक। सुभान अल्लाह। क्योंकि जब बच्चे कुरान पढ़ेंगे तो फिर कुरान पढ़ेंगे, ढोल नहीं बजाएंगे। हमारी बच्ची ढोल नहीं बजाती है। ये मौलाना फरीद साहब बैठे हैं, कारी वसीम साहब हैं, मौलाना महफूज साहब हैं। ये मौलाना महफूज साहब हमारे इमाम साहब के बेटे हैं। अल्लाह ताला इमाम साहब को शिफाता फरमाए, आमीन। ये ढोल बजाते हैं क्या? नहीं बजाते ना। कुरान शरीफ पढ़े हुए, जो कुरान शरीफ पढ़ा रहता है वो ढोल नहीं बजाता जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान तो पढ़े होते हैं, ढोल भी बजाते हैं। तो बस उनके लिए मैं क्या कहूँ, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नसीब करे, आमीन। क्या कहूँ उनके लिए। चूंकि बात कहीं चल रही थी, हमारे बच्चों ने कुछ बातें याद दिला दी, कोई बुरी बात नहीं है, एक मिशन पर हमने काम कर लिया। अब आगे बढ़ूं, थोड़ी देर और सुनेंगे। बोलो भाई, ये क्या लाए हैं भाई? चाय? हाँ ठीक, हमारे सामने चाय हाजिर है। चाय काली भी होती है और बढ़िया भी होती है, गोरी। नागौरी चाय मुंबई में पी लो तो 3-4 दिन तक मूड ही ठीक रहे,
और कहीं कहीं चाय ऐसी कि चाय के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। तो चाय अच्छी कब बनती है? जब दूध प्योर हो और अच्छा हो, चाय की पत्ती अच्छी हो, चीनी बेहतरीन, शक्कर तो आमतौर पर एक ही जैसी होती है, लेकिन अच्छी चाय कब बनेगी? जब चीनी बेहतरीन हो, दूध ओरिजिनल हो, अच्छा हो, अदरक अच्छा हो, चाय की पत्ती अच्छी हो, तब भेला गांव की अच्छी चाय बनती है। और अर्ज कर लेने दीजिए, जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, फिर सुन लो, गौर से सुनिएगा, जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये तीनों मिलते हैं तो उससे पैदा होने वाली चीज को हसन और हुसैन के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बोलो सुभान अल्लाह। है ना, मटेरियल जैसा, सिस्टम वैसा, नबी का नूर है, अली का खून है, फातिमा का दूध है, जब सब मिल गया तो उससे पैदा होने वाली जात को हसन और हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह। इसी वजह से तो मौला अली फरमाते हैं, अल हसन अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इल रास, सर से लेके सीने तक इमाम हसन देखने में हुजूर की तरह लगते थे। वल हुसैन अशबह नबी मा काना असफला मिन जालिक, और सीने से लेके पैर तक मेरे हुसैन देखने में हुजूर की तरह लगते थे। यानी बड़े को देखो तो सर से सीने तक, और छोटे को देखो तो सीने से पैर तक नबी की तरह लगते थे। यानी इमाम हसन हुजूर के मुशाबे हैं सर से सीने तक, और इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे हैं सीने से पैर तक। यही वजह है कि जब नबी के विसाल के बाद सहाबा का दिल करता कि नबी को देखें तो हसन हुसैन को करीब करीब खड़ा कर दिया करते थे और नबी की याद ताजा हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जब आला हजरत बोले तो इस तरह बोले, एक सीने तक मुशाबे, क्या कहने, एक वहां से पांव तक, सुभान अल्लाह, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, सुभान और अल्लाह, साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया खत्ते तौअम में लिखा है, ये दोबर का नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब हजरत जब बात आ गई है इमाम हसन और हुसैन की, तो पूरा मजमे की तरफ से आवाज आनी चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नाम हैं, और मेरे नबी से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 500 साल के जमाने में इस रूए जमीन पर किसी का नाम हसन हुसैन नहीं था। जब नबी के नवासे पैदा हुए तो एक का नाम है हसन और दूसरे का नाम है, अब थोड़ा रंग में आ जाओ ताकि मैं भी तकरीर कर लूं। नबी फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, बेशक हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिनद दुनिया, माशाअल्लाह। एक हदीस में है, नबी फरमाते हैं, हजरत याला बिन मुर्रा से रिवायत है, नबी ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, यानी मैं और हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। तो हुसैन का जिक्र मेरा जिक्र है, हुसैन से दुश्मनी मुझसे दुश्मनी, हुसैन से मोहब्बत मुझसे मोहब्बत, हाजिर रखिएगा जहन को। और नबी फरमाते हैं, इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिनद दुनिया, नबी फरमाते हैं, बेशक हसन और हुसैन मेरे दुनिया के दो फूल हैं, फूल। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि नबी इन दोनों को कभी चूमा करते थे, कभी सूंगा करते थे, कभी चूसा करते थे। और हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, यमतस्सुल लुआबल हुसैनी कमा यमतस्सुर रजुलु तमरता, नबी इमाम हुसैन का
नबी इमाम हुसैन का लुआब फूक शरीफ ऐसे चूसते थे जैसे आदमी खजूर की गुठली को चूसता है। सुभान अल्लाह। तो नबी कभी चूसते हैं, कभी चूमते हैं, कभी सूंघते हैं, क्योंकि नबी फरमाते हैं ये मेरे दुनिया के दो फूल हैं और ये आप भी जानते हैं कि फूल जैसा हो तो खुशबू वैसे ही होती है। फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की होगी, फूल चमेली का हो तो खुशबू चमेली की होगी, और फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू मोहम्मद की होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूल जैसा हो खुशबू वैसे ही। हमारे बच्चे कोई गिल्ली डंडा खेलता है, कोई क्रिकेट, कोई फुटबॉल, और आजकल के बच्चे तो इतने एडवांस के मोबाइल चलाते हैं। 5 साल का बच्चा अपने बाप से ज्यादा मोबाइल जानता है। 7 साल का बच्चा अपने बाप को भी पढ़ा दे मोबाइल में। तो हमारे बच्चे अपने अंदाज में खेलते हैं, मगर नूर वाले ये बच्चे, सुभान अल्लाह, एक दिन दोनों की मुबारक हस्तियां मौजूद हैं और कुश्ती चल रही है। क्योंकि करबला में यजीदियों से 2-2 हाथ करना था ना, इसलिए पहले ही से तैयारी है। दोनों की कुश्ती है। पहलवान का नाम है इमाम हसन, दूसरे पहलवान का नाम है इमाम हुसैन। कुश्ती कराने वाले हैं कायनात के दुल्हा और कुश्ती देखने वाली है सैयदा फातिमा ज़हरा। अब दोनों पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, इमाम हसन हुसैन से, हुसैन इमाम हसन से। सुभान अल्लाह, दोनों लड़ रहे हैं। अब नबी फरमाते हैं इमाम हसन से, बेटा हसन, हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को इधर से पकड़ो। यानी नबी हजरत इमाम हसन को दाव सिखा रहे हैं। तो हजरत फातिमा से रहा ना गया, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप बड़े को दाव सिखा रहे हैं, छोटे को नहीं। बड़े से कह रहे हैं हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को इधर से पकड़ो। छोटे को सिखाना चाहिए लेकिन बड़े को सिखा रहे हैं। आप हसन को दाव सिखा रहे हैं, हुसैन को नहीं। तो नबी फरमाते हैं फातिमा, इमाम हसन को दाव मैं सिखा रहा हूं और हुसैन को दाव फरिश्तों का सरदार जिब्राइल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है शान इमाम हसन। और अब एक रिवायत मेरी माँ बहनें सुनेंगी, बड़ी प्यारी और खूबसूरत रिवायत है। ये इस तकरीर का निचोड़ है। हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं, गौर से सुनिएगा भाई, चूंकि काफी रात हो गई है और मैं सोच रहा हूं कि शहादत का जिक्र कर दिया जाए, क्योंकि बगैर शहादत के जिक्र की महफिल ना तमाम मालूम होती है। हजरत बहुत गौर से इसको सुनिएगा। हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं कि एक दिन मैं किसी काम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो एक चादर ओढ़े हुए थे हुजूर, और चादर के नीचे कोई चीज छुपी हुई थी। हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं कि जब मैं अपने काम से फारिग हो गया तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये चादर के नीचे आपने क्या छुपा रखा है? तो मेरे नबी ने चादर को हटाया तो एक पहलू में इमाम हसन बैठे हैं और दूसरे पहलू में इमाम हुसैन बैठे हैं। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, उसामा, हाजान इब्ना या व इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे यानी मेरे नवासे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे बेटे भी हैं और मेरे नवासे भी हैं। उसके बाद मेरे नबी ने दोनों नवासों को हाथ में लेकर के दुआ के लिए हाथ उठाए थे। सुभान अल्लाह। और दुआ किया था मेरे नबी ने, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मेरे रब तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा
व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे मेरे रब तू उससे भी मोहब्बत फरमा। ए इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, अगर यह आपकी मोहब्बत सच्ची है और बिल यकीन सच्ची है तो मुबारक हो। अगर आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो मेरा रब आप सबसे मोहब्बत फरमाता है। मेरे नबी ने दुआ की थी, अल्लाह जो मेरे इन दोनों बेटों से मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। अमा इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले सुभान अल्लाह मुसलमान तो हैं ही, कितने गैर मुस्लिमों को हमने देखा है कि वो ताजिया बनाते हैं। कितने गैर मुस्लिमों को हमने देखा है कि वो महफिल इमाम हुसैन में शरीक होते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। और बहुत सारे गैर मुस्लिम तो वो हैं जो अपने नाम के साथ हुसैनी भी लगाते हैं। बेशक जी, ऐसे लोगों की कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। उस शख्सियत का नाम है इमाम हसन हुसैन। लेकिन जब वो दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत उम्मुल फजल बिन्त हारिस, ये नबी की सगी चची हैं, इन्होंने एक दिन ख्वाब देखा